आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है और आया हुआ भी है। टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट। एक्सपेंडिचर जहां ज्यादा होता है और कमाई जहां कम होती है उस सिचुएशन को हम डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जहां पे खर्च ज्यादा हो रहा है और जहां कमाई कम है। नंबर सेकंड, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फाइन एकदम। और प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये आपका होता है फिस्कल डेफिसिट, जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो एक हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, एक हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया और एक हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट में नाम पे आपको काम पता चल रहा है रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट में हम सब लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे और टोटल रिसीट लेंगे, लेकिन रिसीट में हम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कर देंगे। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट तो होगा ही, माइनस हम इसमें क्या कर देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूं, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, मतलब यहां पर कोई डिवेंचर नहीं है, कैपिटल रिसीट्स दिया हुआ है। इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 84 का। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा या लिख लिया होगा, अगर क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो। आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, और आप देख सकते हैं इस तरह के सवाल एग्जाम में डेफिनेटली आ चुके हैं और बहुत ही आसान रहता है ये सवाल। और तभी हमारे स्टूडेंट्स 90% इजिली टारगेट कर लेते हैं इस पेपर में, एफएम और इको पेपर में। ठीक है, अगर मार्क्स कटता है तो थ्योरी में मार्क्स कटता है, और उसमें भी हमने थ्योरी बुक आपको एकदम टू द पॉइंट दिया है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% मार्क्स का भी टारगेट आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपको निकालना है।
तो यहां पर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर 547.62 माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट, तो टोटल रिसीट्स क्या है हमारा 226.82 प्लस 103.00, ये टोटल एक्सपेंडिचर है और ये टोटल रिसीट्स है। ठीक है, तो हमारा यहां पर कितना आ गया 547.62 माइनस 226.82 माइनस 103, तो ये आपका आ गया 217.80 करोड़, 217.80 करोड़। और आपको क्या बोला हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट बिल्कुल सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये आपका आ गया 133.80 करोड़, 133.80 करोड़। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल है और हमने क्लास में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं और हमारा कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इकोनॉमिक्स का। बस आपको जिस तरह से मैंने गाइड किया उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा ये पूरा यकीन है कि आप 90% मार्क्स तो इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। फाइन, जब इस तरह के मार्कशीट देखते हैं तो और हिम्मत बढ़ती है और एक एहसास होता है कि स्टूडेंट्स अगर एफएम में भी और इको में भी अगर अच्छा परफॉर्म कर ले तो उनका पूरा ग्रुप क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मार्कशीट आप देख सकते हैं, अगर आपका थोड़ा थ्योरी पेपर वीक भी है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम स्किप नहीं करना है, आपको एग्जाम बिल्कुल देना है। अगर पेपर अच्छा नहीं हो तो आपको पेपर नहीं छोड़ना है। बहुत लोग पेपर अच्छा नहीं होता है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोचते हैं, ऑप्ट आउट का सोचते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। फाइन सर, ठीक है, और बिल्कुल इजीली 90 प्लस टारगेट का आप आराम से टारगेट कर सकते हैं और मेरा मानना है कि ये टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। इसी अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 90 प्लस ही लेकर आते हैं, 80 और 90 के बीच में, और 90 क्रॉस भी बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। सो 93 मार्क्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट का। सो अगर मेहनत अच्छी होगी, आयुषी जी ने 93 मार्क्स सिक्योर किया है, तो इनका कॉन्सेप्ट वही है जो आपका कॉन्सेप्ट है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको भी मैंने वही पढ़ाया था, बस आपको मेहनत करनी है, सेल्फ स्टडी करना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, फाइन एकदम, चले आगे। चलिए सर, फाइन। तो और इन सब चीज़ों के बारे में जो डेफिसिट वगैरह की बातें मैंने ऑलरेडी आपको मेन जो हमने चैप्टर्स कवर किया था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था, जहां पर हमने बजट का डिस्कशन किया था, बजट की डेफिसिट, बजट सरप्लस, बैलेंस्ड बजट, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई है और आगे चलकर हम इन सब चीज़ों के ऊपर और भी आपको चीज़ें बताएंगे। फाइन सर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर एग्जामिनेशन अप्रोच रखा जहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट करेंगे और 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे। फाइन सर।